बातें हम सबके लिए प्रेरणादायक रही। जुलाई महीने का अंतिम सप्ताह पलामू जिले के सभी कोटि के लोगों के लिए आश्चर्यजनक इस मामले में रहा कि बगैर किसी राजनीतिक और प्रशासनिक सुगबुगाहट के जिले के 2 वरीय पदाधिकारियों क्रमशः उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक का हस्तांतरण हो गया। इस पूरी घटना में सबसे आश्चर्यजनक तो यह रहा कि सोशल मीडिया के युग में भी जहां लोग अपने सूचना केंद्र को दुनिया का सशक्त आधार मानते हैं और उसके कुछ संचालक सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ अग्रिम पंक्ति में होने का दम्भ भरते हैं, वैसे लोग भी इस अचानक हुए तबादले से स्तन और भौचक हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी दल के उन तथाकथित नेता भी चेहरा छुपाकर बंगले झांक रहे जो कल तक किसी भी तरह के परिवर्तन में अपनी अनुमति और सहमति होने का दम्भ भरते थे, आज वे भी खामोश हैं। मगर इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें पलामू जिले और यहाँ के निवासियों के लिए अविस्मरणीय और प्रेरक प्रसंग के रूप में सदैव अटल रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से पलामू जिले में पहली बार आरक्षी अधीक्षक के पद पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति और जिले के उपायुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत अनुसेवक के पैरों को छूकर प्रणाम करना, यह सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश है, विशेषकर उनके लिए जो अपने पद और कद के सामने अन्य सभी को तुच्छ समझने का कार्य करते हैं। एक तरफ आरक्षी अधीक्षक के पद पर महिला पदाधिकारी का आगमन सामान्य प्रक्रिया के परिधि में आ सकता है, मगर यह पदस्थापना पलामू जिले को गौरवान्वित करने के साथ क्षेत्र की सभी महिलाओं के लिए भी एक ऊर्जा का विषय है और जिले के अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, जहां हम भी सही दिशा में मेहनत कर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर दूसरी ओर पलामू जिले से विदा ले रहे उपायुक्त के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति जो प्यार और सम्मान देकर अपने संस्कार और बड़प्पन की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित किया है, वह जिले वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उच्च मापदंडों का प्रतीक है। आने वाले दिनों में कई वर्षों तक यह बात लोगों के मन मस्तिष्क में बैठी रहेगी और जिले में कार्यरत तमाम कर्मचारियों को नए उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। शायद इसका प्रभाव कार्यालयों के कार्य संस्कृति पर पड़ेगा और सभी लोग दोगुने उत्साह के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे, जिससे पलामू की जनता को कल से बेहतर का एहसास होगा। हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रों ने ये बताया है कि क्षमाशील व्यक्ति वही है जो जिसमें काफ़ी जोश और काफ़ी ताकत है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित घिनत सरल हो। कथा है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी आग धधक और उसकी आग राम के सर से। वही है कि जब तक हम लोग अच्छे से काम करते रहे, इनका प्यार मिला और किसी ने उद्दंडता की, अनुशासनहीनता की, तो सर के हाथों में वो धनुष्मान भी दिखा और वो मामला ठंडा पड़ गया। तो सर अंदर से काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए क्षमाशील हैं और इनका क्षमाशीलता हम लोग के बीच में हमेशा देखा गया है। धन्यवाद सर। इसी से जो सबसे ब्राइट सीखी वो ये है कि आपको एक टीम लीडर होना चाहिए। आपको कैसे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके यहाँ काम कर रही हैं उनके साथ कैसे समन्वय स्थापित करते हुए बिना किसी लाभ लपेट के आपको काम स्मूथली कर लेना है। और यही चीज एसपी सर से भी सीखने को मिलती है, क्योंकि पुलिस का काम हम सभी जानते हैं कि टेढ़ा काम होता है, तो टेढ़े काम को सीखने में और समस्या आती है। और एसपी सर जैसा एक अनुभवी व्यक्ति हमको एसपी के रूप में मिला, तब इसके लिए कि हम खुद को खुशकिस्मत मानते हैं और एसपी सर से बहुत मार्गदर्शन मिला है। आशा करते हैं कि अपने करियर में जो भी सर से मार्गदर्शन मिला है उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग कर पाएंगे। और जैसा कि मतलब सबको लगता है थोड़ा सा इमोशनल हम लोग भी है कि सर के साथ अपना भी कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा रहा। पूरे कार्यकाल में
मैंने यहाँ काम किया है और मैंने ये पाया है कि हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय में एक ऐसी विशेषता है जो हर वरीय पदाधिकारी के अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण आपके जो अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं वो बहुत अच्छे से काम कर अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर पाते हैं। और वो चीज़ है कि कितनी भी विकट परिस्थिति आती है या किसी तरह की कोई समस्या होती है तो जब वरीय पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को के साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हैं और उसको साहस प्रदान करते हैं और दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो अपनी पूरी कार्य क्षमता का प्रयोग करते हैं और उस कार्य को उस जो भी समस्या आई है उसको सॉर्ट आउट करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन्होंने हम जैसे अधीनस्थ पदाधिकारियों के लिए जितना अपना प्यार दिया, जितना सहयोगपूर्ण हमें निर्देश दिया, वो एक अपने आप में अद्भुत क्षमता है। मैडम उपस्थित हैं और सर की सफलता में मैडम का 100% योगदान रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि मैडम के लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। जब तक व्यक्ति को घर से सपोर्ट न मिले कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। तो मैडम के लिए एक बार पुनः से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां और जोरदार आभार कि उनकी वजह से हम लोगों को इतने अच्छे उपायुक्त इस जिले में हम लोगों को काम करने का मौका भी मिला और साथ ही हमारे जो एसपी सर हैं वो बहुत ही प्रतिभाशी हैं। जब भी हम पुलिस कप्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही कड़क स्वभाव का कोई एक व्यक्ति सामने आता है, बट जब हम एसपी सर चंदन सिन्हा सर की बात करते हैं तो एक बहुत ही मृदुभाषी सरल व्यक्तित्व के रूप में वो उनकी छवि रही है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति, अगर सर के पास गया तो एसपी सर ने हमेशा ही उसका सहयोग किया, उसको सपोर्ट किया है और जहाँ भी आवश्यकता हो उन्होंने पूरा उसका मनोबल बढ़ाया है। और उन सपोर्ट करने वालों में से मैं भी एक हूँ। जब भी जरूरत पड़ा है तो एसपी साहब ने बहुत खुलकर सपोर्ट किया है, जहाँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग इस तरह का विभाग है कि जहाँ हर क्षण कुछ न कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ की हमें पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है और सर का भरपूर सहयोग हमें मिला है। इसके लिए हम हृदय से समाज कल्याण विभाग की ओर से एसपी सर का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। प्रवक्ता के रूप में आए, सारी बातें एक साल के कार्यकाल का हमारे डीसी साहब का, उनकी विशेषताओं का, उनकी गुणवत्तापूर्ण कार्यों का, सभी लोगों ने उन बातों पर प्रकाश डाल दिया है, इसलिए मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। आज के दिन हम लोग एसपी साहब को भी और डीसी साहब के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ पलामू इकाई अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। संघ के सभी पदाधिकारियों को उनके कल्याण के लिए उनके द्वारा उठाए गए आंदोलनात्मक काम जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने भरपूर समर्थन दिया और हमको वहाँ जाने से रोका नहीं कि आप जाएं वहाँ स्टेट लेवल पर और अपनी बातों को प्रमुखता से रखें। तो सर आपके सम्मान में झारखंड प्रशासनिक सेवा इकाई जो रखा है बात, महोदय आपके स्थानांतरण की खबर से पल भर के लिए हम जैसे खामोश हो गए और फिर हमारे मन मस्तिष्क में ये बहुत तीव्रता से तैर गई कि आपके साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, आपके बाद ये मौसम बहुत सताएगा। सच है कि मिलने की खुशी और बिछड़ने का विषय मानव स्वभाव में नैसर्गिक रूप से अवगुंठित रहते हैं, मगर जब किन्हीं प्रेरक व्यक्ति का जीवन समष्टि के कल्याण के लिए सतत समर्पित हो तो बेशक उनकी विदाई से मृदुल मन विरह भाव से जोर होता है। सर, आज आपकी विदाई की बेला में हम पलामू जिला के झारखंड प्रशासनिक सेवा के समस्त पदाधिकारीगण इसी एहसास के शीर्ष दर्ज में इसको लेते रह रहे हैं।
महानुभाव, पलामू जिला में उपायुक्त के पद पर आपकी सेवा यात्रा हिमालय से अविरल, गंगा से पावन प्रवाहमान तथा वट वृक्ष का विस्तृत व शीतल रहा है। आपके सानिध्य व मार्गदर्शन ने हमें बेहतर पदाधिकारी व नेक इंसान बनने की प्रेरणा दी है। सर, आपकी कार्यशैली ने साबित किया है कि प्रशासनिक कुर्सी तो साधन मात्र हैं, असल में करुणा और जन कल्याण ही साथ और ध्येय है। वस्तुतः आप पद से नहीं बल्कि पद आपसे सुशोभित होता है। आपने पलामू की प्रगति के लिए कार्य करते हुए इसे बार बार सिद्ध किया। आप पलामू के आम जन के हृदय में वास करते हैं। बात जब जन सेवा की हो तो आपके लिए कोई भी स्थान अनुपयुक्त नहीं। यही कारण है कि आपने कार्यालय की सीढ़ियों पर भी बैठकर वृद्धाओं के कष्टों को सुना जाना व त्वरित निवारण किया। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि आपके मन का घर संवेदना के उत्तुंग शिखर पर है, जो किसी अनजाने को भी अभिभूत करता है। सब समाज के अंतिम व्यक्ति, दीन दुखियों एवं न्याय से वंचित नागरिकों तक प्रशासनिक सहायता पहुंचाने में आपके जिद और जुनून ने जनता दरबार को एक विश्वसनीय कार्यक्रम बना दिया। सर के साथ पिछले 8 महीने जो काम करने का अवसर मिला मुझे, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि मैं सर के कार्यशाला के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी कर सकूँ। सर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अब तक 12 वर्षों का योगदान दे चुके हैं। मैं सर के इस कार्यकाल के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि डीसी सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सीखने को सब कुछ मिला। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने जब भी मुझे अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस किया तो एज ए यंगर ब्रदर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये सर की उदारता है कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि वो अपने परिवार का हिस्सा मुझे समझे। और आज बहुत ही दुख भी हो रहा है और खुशी भी है। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, किस प्रकार हम लोग पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक साथ एक टीम के रूप में एकत्रित करके ज़िले को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः ये ज़िला जो है, इसके बाद जिसमें मुझे उप विकास आयुक्त का पद मिला है, इसके बाद जो ज़िला मिलेगा उसमें शायद ही मुझे ऐसा अवसर मिले कि मुझे सर के जैसा कोई प्रशासक मिल पाए। सर का जो भी कुछ सर ने दिया वो आने वाले 28 वर्षों की जो नौकरी है हमारी, उसमें योगदान रहेगा। और इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि मुझे सर के साथ जो है काम करने का मौका मिला। कि पिछले 7-8 महीनों में सर ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें सहयोग ना करें। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आता था, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का, मुख्यमंत्री कार्यक्रम का हो या आदिवासी जो मेला लगा था उसका हो, सर का हमेशा सहयोग मिला। सर ने भी मुझे एक अनुज के रूप में प्रस्तुत किया, अपनाया। और जब भी हम लोग सर से मिलते हैं, सर के चेहरे की हंसी और वाणी की मधुरता जो है दिल को, मन को ओत-प्रोत कर देती है। एक धनी व्यक्तित्व की परिभाषा शायद यही है और ये सब एसपी सर से मुझे सीखने को मिला। हमारे बीच मैडम हैं, मैं मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैडम ने पिछले 8 महीनों में जब भी हम सर के घर जाते थे तो कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं सर के परिवार का हिस्सा नहीं हूँ।
जब कभी भी सर के घर जाना हुआ, मैडम ने कभी भी बिना खाए वापस नहीं किया, बिना खिलाए हमें वापस नहीं भेजा। तो मैडम हम लोग बहुत मिस करेंगे आपको। दुख तो बहुत है आज, परंतु इस बात की खुशी है कि सर मेरे गृह जिला में जा रहे हैं एज उपायुक्त बन के, और सर से मुलाकात निरंतर होती रहेगी। और मैं आशा करूंगा कि सर का सानिध्य और सर का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। डीसी सर, एसपी सर, मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुज के रूप में मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिहेवियर मेरा भी मानना है, अगर बीवी काय काय करके भेजेगी तो वो अफसर ऑफिस में काय काय करेगा। एकदम ये नियम है, हमने बहुत जगह देखा, कई साल की नौकरी है। जिसकी बीवी मुस्कुरा के भेजेगी वो ऑफिसर जूनियर का अच्छा बर्ताव करेगा, और जो घर से काय काय करके भेजेगी वो परेशान करेगा सबको। एक बात है, हम लोग यहाँ पर जो है, मैं भी 2 साल रहा, किसी साल 1 साल है, 2 वर्ष पलामू बड़ा ही बौद्धिक रूप से जागृत किया है। और जब आदमी बौद्धिक रूप से जागृत हो तो प्रशासन के सामने चुनौती ज्यादा होती है। आप समझा दीजिएगा वो समझ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लोग ऐसे भी बात करते हैं कि सर आपको उसको पकड़े ही नहीं जो मैन है। तो हम बोले बताओ कौन मैन है, तो आपको पता लगाना, हम थोड़े पता लगाएंगे। तो ऐसे ऐसी चुनौती पलामू जिला देता है। एक मजाक में प्रेस में नहीं छापिएगा कि कहता कि स्कूल जा रहे स्कूल कि स्कूल का आविष्कार कैसे। तो एक बार क्या था कि पलामू का एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था, टीचर गुस्साया किसी बात पे, उसका सर दीवार पर मार दिया, दीवार पे मार दिया। किसी ने दीवार में कांटी था जो चिकना टाइप का होता है, माथे में घुस गया। फिर बड़ी मुश्किल से उस कांटी को निकाला गया, कांटी निकाला तो स्क्रू बन के निकला। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ स्क्रू वाला दिमाग भी लोग रखते हैं। ऐसे जिले में अगर आपको काम करना है तो आपको निश्चय ही कानून का ज्ञान होना चाहिए, आप में व्यवहारिकता होनी चाहिए, और तभी आप जो है उस जिले में सफल हो सकते हैं। ये काफी चुनौतीपूर्ण जिला है, काफी अच्छा जिला है। आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, बुरा करेंगे तो आपके मुंह पर बोलेंगे। तो ऐसा जिला मैं मानता हूं बहुत ही अच्छा है किसी पदाधिकारी के। और आज मैं एक बात पहले स्पेशल मेंशन करूं कि आज मेरा और डीसी साहब का एक साथ फेयरवेल क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हम दोनों ने मिलकर पुलिस और मजिस्ट्रेसी को ऐसे मिला दिया कि दोनों एक अलग अलग नहीं। मैं बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, कई जिले में मैंने देखा है कि किसी सीओ वीडियो पर एफआईआर हो गया तो पुलिस का अफसर खुश होता है, और पुलिस वाला कोई झमेला में पड़ जाए तो मजिस्ट्रेट खुश होता है। मैंने ऐसे जिला भी देखे, बहुत लंबा अनुभव है मेरा। और इस तरह की परिस्थिति देखी जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट एक डायमेंशन में चले, एक फ्रेम में चले। और वह काम जो है वो डीसी साहब की लीडरशिप में इतना अच्छा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा, 23 साल की नौकरी है, सबसे माफी मांगते हुए बहुत कम जिलों में मुझे मर्द डीसी मिला। और मैं जोड़े बात को मानूंगा कि इसको बोलते हैं असली मर्द डीसी। वो कुकुर क्या भैया क्या साइन करना, आपको डर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप कोई निर्णय लेने में डर रहे हैं। अरे आप सीनियर ऑफिसर, अगर आपको ताकत नहीं लगी छाती में तो बाकी जूनियर क्या करें। तो ये मर्दों की बड़ा रेयर हो गया है। तो ये सिस्टम में है, और जिस जिले का डीसी डंडा उठाने का तेवर रखे उस जिले के एसपी का काम आधा ऐसे ही हल्का हो जाता है। डीसी ने डंडा उठा दिया तो एसपी को बहुत सारी समस्या से निजात मिल जाती है। शब्द है दंडाधिकारी, दंड का पनिशमेंट नहीं था, दंड का डंडा होना। तो डंडा उठाने का अधिकारी आप है, हमको तो डंडा है। तो वो जो है ये कैपेसिटी जो है डीसी साहब में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अफसरों में होती है। और मैं इसके लिए तो सैल्यूट करता हूँ कि भाई डीसी साहब जो है ऐसे मिले, बाकी के दंगे में इस तरह से फ्रंट में खड़े थे। हम देखे हैं कि एक बार, चलिए मैं जगह का नाम नहीं बताता हूँ, बहुत बड़ा लॉ था, और वहाँ मतलब गोली चलाने का सिचुएशन था, तीर चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। और जब मैं एसडीओ के साथ जाने लगा तो रास्ते भर एसडीओ
चंदन जी धीरे चलाइए, और मैं रास्ते में कहता था नहीं सर, वहां पर लोग प्रॉब्लम में धीरे नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही लोग हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जब मर्द होगा तो पुलिस को भी तो अपनी कमजोरी दिखा रखा है या आसानी होती है। तो डीसी साहब एक ऐसे डीसी, मैं बाकी प्रशासन का जो बहुत ये जनता को न्याय पहुंचाना है, इमीडिएट डिसीजन लेना, वो सब तो अलग है। लेकिन हमने कहा कि जो डीसी से ये करेगा हो, जो डंडा उठा सके, एसपी के लिए उससे अच्छा किसी कोई नहीं होता है। इसलिए मैं इसके लिए तो धन्यवाद करूंगा। बाकी पलामू का हम लोग का काम इसलिए अच्छा रहा कि हम लोगों की टीम बहुत अच्छी थी। मैं थैंक्स देता हूँ, मैं जिनके साथ में दो रहा, मेरे जो 5 एसडीपीओ हैं, दे आर रेयर एजेंट्स। हर किसी में अलग अलग क्वालिटी है हमारे एसडीपीओ में। जैसे ऋषभ है, कोई हम लोग पहला एसडीपीओ जब बनता है आईपीएस, हम लोग प्रोफेशनल ही मानते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी है जो 10 साल काम किए अवसर में। पूज्य प्रकाश इतना इफेक्टिव है, सुरजीत उतना ही मृदुभाषी और काम इफेक्टिव है, टूटी साहब अपने काम में लगे हुए हैं, अजय जो है सब अच्छे हैं, और जो एसडीओ की टीम है, हम लोग तो इलेक्शन में पंचायत चुनाव में देखे, इतनी बढ़िया टीम है कि कहीं कोई चुनाव में एक तरह शिकल नहीं आया हमको कि साथ में कोई बात है जहां पर कोई आपको प्रयास करने की जरूरत। सीओ पीडीओ इतने अच्छे हैं, पार्टी में दंगा हुआ तो पार्टी सीओ ने वो मैनेजमेंट दिखाया जो लोग सीओ कर सकता है। मेरे भाई साहब जिनसे भी हम मिले, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वह पुलिस ऑफिसर कभी सफल नहीं होता जो मजिस्ट्रेसी के दुख पे या उसके एफआईआर पर खुश होता, वो कभी सफल नहीं होता। तो ये बातें हैं, हम हमेशा सबको समझाते हैं, हम दोनों सरकार के अंग हैं और हम दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप वैसा काम करिए, एक से दूसरे को सुविधा हो, दूसरे से हमको सुविधा हो। तो ये बहुत ही अच्छा वातावरण रहा है यहाँ पर, सारी टीम यहाँ अच्छी से हम लोग पलामू में बहुत अच्छा काम कर पाए। बाकी मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो कुछ लोग बड़ा अफसोस जताने लगे, अरे सर आपको जिला नहीं मिला, अरे सर आपको पुलिस मुख्यालय लगा। इन सब चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, आप सारे अफसर हैं यहाँ पर। ट्रांसफर को अपने दुख का कारण बनने ही नहीं दीजिए। आप जहाँ, अगर हम जिले में हैं तो भी ठीक है, हम सीआईडी में हैं, स्पेशल ब्रांच में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, सब जगह काम है इसको, वहां भी कोई पुलिस अफसर ही काम कर रहा है। आप भी अगर सेक्रेटरिएट में जाते वहां भी कोई अफसर काम कर रहा है। हर जगह काम का स्कोप है और पोस्टिंग के लिए कभी दुखी और चिंतित नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जिले में एसपी है तो पानी भी जो है हमारा ऑर्डरली लाता है, तो कहता है चलो क्या ऐस है, चलो ऑर्डरली लेके आए। अगर नहीं कोई ऑर्डरली है, फिर पोस्ट में नहीं है, तो हम कहते हैं चलो पानी लाने के 100 कदम चलते फिर अच्छा हो जाता है। तो हर किसी का पॉजिटिव पहलू है, कभी निगेटिव पहलू पे चाहिए नहीं, जब परेशान कर रहे हैं यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया, सरकार को कोस रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं, सीनियर को कोस रहे हैं, ये प्रवृत्ति आपके जीवन भर दुखी रही है। हमेशा खुश रहिए। कहता है कि गम है तो कोई लुत्फ नहीं बिस्तर गुल पर, फूल का विशेष सजा देगा आपको, और अगर आप दुखी रहना चाहिए दुखी रहेंगे। कि गम है तो कोई लुत्फ नहीं बिस्तर गुल पर, जो खुश हैं तो कांटों के भी आराम बहुत है। तो ये छोटी लेकर आप चलेंगे तो आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। अदरवाइज मैं जोलो नहीं करता, मैं 5 मंडल में एसडीपीओ रहा, 2 जिले में एसपी रहा, 2 बटालियन का कमांडेंट रहा। अब कितना करिए, दूसरे को चांस दीजिएगा कि आप ही सब जगह रहिए। इसलिए इन सब चीजों से परेशान नहीं होना चाहता है। हम बिल्कुल सैचुरेटेड हैं और जो अफसोस जताते हैं उनको बोलते हैं कि अफसोस तो तारीफ बात नहीं, हम बिल्कुल ठोस हैं। और पुलिस में आपको बीच में कोई अगर विश्राम का अवधि मिल जाए या परिवार के साथ समय बिता पाए, ये भी आपके सौभाग्य की बात है। अमेरिका में एक आदमी गया साइकोलॉजिस्ट के पास कि हमारे बच्चे को जीवन में पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हो, क्या उपाय है? तो बोला पुलिस में ज्वाइन करा। तो वो आदमी चौंका कि नहीं, पुलिस में ज्वाइन करेगा तो पर्सनल प्रॉब्लम कैसे नहीं होगा? तो बोला कि इसका पर्सनल लाइफ होगा, उसका पर्सनल प्रॉब्लम होगा, इसका पर्सनल लाइफ है ही, इसका प्रॉब्लम क्या होगा? तो पुलिस में इस तरह की व्यस्तता है। तो जब ये व्यस्तता है तो फिर हम जो है अगर कोई बीच में आराम का क्षण मिले तो सौभाग्य की बात है। हम तो बहुत खुश है कि हमको पेड लीव सरकार ने दिया है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ डीडीसी साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। हम लोग ट्रांसफर को जा रहे हैं, ट्रांसफर होते रहता है, बट हर जिला में हर पोस्टिंग में हमको कुछ मेमोरेबल चीजें हमारा मन में रह जाता है। मुझे लगता है कि पलामू का एक साल मुझे काफी मेमोरेबल चीजें दी और मैं जो भी काम किया हूँ वो मेरा नेचुरल फ्लो है, मैं कोई महत्व काम नहीं किया हूँ। हम लोग एज ए टीम काम किया और टीम में जितना भी मेंबर्स है, चाहे वो नीचे लेवल पर कर्मचारी हो और हम हो, सभी लोग मिलकर हम लोग पलामू का जनता को सर्व करने के लिए हम लोग कोशिश किया। हम पलामू में जब पोस्टिंग हुआ था एग्जैक्टली 1 साल पहले, हमको लोग बहुत सारे लोग फीडबैक देता है दिया पलामू में लोग ऐसा है वैसा है, वहाँ तो सब खत्म अधिकारी रहता है और पलामू पनिशमेंट पोस्टिंग जो भेज देता है, वहाँ लोग बहुत बदमाश है, बहुत परेशान करेगा आपको, आप तो बहुत सारे लोगों को लड़ाई करेंगे, आप दावत देते हम वहाँ टिकेंगे नहीं। ये सारा चीज जो भी हमको फीडबैक मिला सब गलत है। सबसे ज्यादा प्यार हमको पलामू से मिला। हम लोग हर स्कीम में हम आगे बढ़े। मैं सभी वीडियोस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग 40,000 आवास को कंप्लीट किए पिछले साल। ये आपने किया, हमने नहीं किया। आप ही ने घर घर घूमे हैं, गांव गांव घूमे हैं। बालू का दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लेबर का दिक्कत है। आपने कितना मेहनत किया होगा, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग इस जिला में जो भी मेरा योगदान रहा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरा एंगल ब्रदर डीडीसी रवि का। मैं बता रहा मैं बहुत दिन से बोलता हूँ, मैं बहुत सारे डीडीसी को देखा हूँ, डायरेक्ट ऑफिसर्स को भी देखा हूँ, कॉमन लोगों को भी देखा हूँ। थैंक यू ब्रदर, यू ऑलवेज गुड मैनेज। मैं बहुत दिन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी काम, कोई भी चीज कभी ना नहीं बोलता, he tried his best with smile के साथ ऑलवेज मेरे साथ खड़ा। और बाकी सभी पदाधिकारी जो मेरे साथ काम किया है, हमारा तीनों एसडीओ, हमारा एडिशनल कलेक्टर साहब, सभी सीओ लोग, डीएसडब्ल्यू मैडम, डीएसओ मैडम, सभी पदाधिकारी अपना अपना जगह पर अपना अपना डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया। हम लोग जो भी कोशिश किया, सभी इंजीनियरिंग में, चाहे नसीम मलिक साहब हो या हमारा सुरेश हो, सभी लोग मेरे साथ खड़ा है, बहुत अच्छा काम करने में हमको मदद किया है। क्योंकि पलामू में काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बाकी जिला से कंपेयर है, बट इसको इतना अच्छे तरीके से चलाने में हमको सभी लोग मदद है। शिक्षा विभाग में डीओ साहब है, डीएससी साहब है, और हेल्थ डिपार्टमेंट में सिविल सर्जन साहब है, हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेवाराम, माफ कर लेना भाई कभी कभी डांटा होगा ज़्यादा, आपको बहुत काम किया है ऐसे कल्याण पदाधिकारी। हमारा एडीटीओ, डीटीओ और मेरा लेटेस्ट परितोष, थैंक यू परितोष, you lived up to the expectations of mine.
क्योंकि नया नया लड़का है, ये कैसे रहेगा, बहुत सोच समझ के मैंने चाह दिया हूँ। बट यू नेवर मिस यू इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारा प्रिय एसपी साहब। थैंक यू एसपी साहब, लव यू ऑल। यू ऑलवेज विद मी, मेरे साथ हर चीज में, हर जो भी मैं डिसीजन लेता था, मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता था, हमारे एसपी साहब संभाल लेते थे। देखिए इतना कॉन्फिडेंस आपने दिया हमको। बाकी नगर में आप दोनों मिलके कोई भी जान का नुकसान नहीं होने देंगे। उस टाइम पे आपने मेरे से पहले पहुंच के बहुत सारा चीज संभाल लिए थे, फिर हम पहुंच गए थे। हमको याद है हमारे साथ दोनों डीएसपी थे, ऋषभ थे। पहली बार मेरा, मतलब मैंने इतना साल किसी किया हूँ, पहली बार मेरा अंदर डर उसी घंटे मैं डर गया था, उतना क्राउड को उतना पता लगा था सामने। बट हम लोग सभी लोग हम लोग साथ खड़े थे, मेरे सारा बॉडीगार्ड मेरे साथ खड़े थे। और मेरा एक बॉडीगार्ड में नहीं है मेरे साथ, उनको चोट भी लग गया। चोट कैसे लग गया था, वो मुझे प्रोटेक्ट करा था। मैं सभी बॉडीगार्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ड्राइवर और मेरे कंपनी के स्टाफ सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फाइनली पिछले 3 जिला से ये 4था जिला में मैं ज़्यादा अच्छा काम किया हूँ, ज़्यादा वेट भी बढ़ा लिया। इसका रीजन मेरा वाइफ। हम जितना एक्सरसाइज करते हैं, मैडम इतना अच्छा खाना बनाते हैं, खत्म। और हमको कभी भी कोई भी घर का टेंशन, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं कंफ्यूज हो जाता। पूरा काम घर का, एवरी काम मेरा मूड के हिसाब से, घर का माहौल को सेट करना, एवरी काम मैडम ही करती है। थैंक यू वेरी मच मैडम आपको। जैसे एसपी साहब ने बताया, मैं आपको 2-3 चीज एसपी साहब के बारे में बताऊं। हम इस जिला से आने से पहले तक जनरली हम लोग जो डीएसपी से आईपीएस आते हैं, हम मतलब कंपेयर टू आईपीएस जो आईपीएस आईपीएस सर्विस से आते हैं, उतना कॉम्पिटेंट नहीं समझ सकते। ये प्रूव मी रॉन्ग। You are more competent. You are a very great person. और इनके साथ बैठेंगे, आपको टाइम ही पता नहीं चलेगा। मतलब रात को 12-1 बजे तक हम इतना स्टोरी पता करें, हंसा करेंगे, मजा करेंगे। I really love your combination. और हर पार्टी में मेरे साथ रहता है, भले गाँव में नहीं रहा, बट हम हर पार्टी में सबसे लेके ही जाता है। थैंक यू। और भगवान ने ये सोचा होगा कि किसी से ट्रांसफर हो गया, इसकी अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको भी साथ में आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको स्टेट में मैं सेक्रेटरी में 2 साल काम किया हूँ, मैं जानता हूँ सेक्रेटरी में कितना अच्छे ऑफिसर्स का कमी है। आप लोग कभी किसी तरह का ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं किया। एवरी न्यूज़पेपर ऑलवेज अच्छे लिखते हैं। कभी कोई गलती भी हो तो आप लोग पर्सनली मुझे बोलते हैं, सर ये गलती हो रहा है, सर थोड़ा देखिए, बट उसको नेगेटिव नहीं चाहता। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जितना जिला देखता हूँ, सबसे बेस्ट पत्रकार आप ही लोग। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ऑफिसर्स को कैसे परेशान करता है पत्रकार। बट पलामू जिला में मैं किसी से भी कभी भी कोई परेशानी नहीं है।
कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हमारा कोविड लाइक्स कराया, आपको बुलाया उस दिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। और मेरे सारा कलेक्ट्रेट का स्टाफ, कलेक्ट्रेट का क्लरिकल स्टाफ, खास करके हमारा ओवेस साहब, हमारा गोपनीय प्रभारी सुनील, रमेश, और हमारा स्थापना का बड़ा हो, हमारा रेवेन्यू का बड़ा हो, काफी गरीब आदमी के लिए कोई जाति है। हमारे पास जो गरीब आदमी आता है उनका नाम भी नहीं पूछता हूँ। हम लोग को भगवान ने मौका दिया सेवा करने के लिए, गरीब लोग, ये हमारा सौभाग्य है। 1.25 करोड़ जनता देश में 125 करोड़ जनता में IAS ऑफिसर 4,000-5,000 होता है। ये भगवान का बहुत बड़ा हम लोगों पर कृपा है, हम लोग इस पद पे बैठे हैं। और जितना से ज्यादा लोग गरीब लोगों को मदद करें उतना लोग आपको मिलेगा। यही मैंने किया जिला में, और इस काम करने में सभी लोगों ने हेल्प किया है, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन